वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम इलेक्ट्रॉनिक में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो रजिस्टर्स के ऊपर होने वाला है कि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस रजिस्टर का क्या यूज है और इसका क्या वर्क है, ये कैसे काम करता है, सारे कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो हो सकता है कि हमारा वीडियो लंबा हो जाए, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद दोबारा किसी वीडियो को देखना ना पड़े। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो, एम्पलीफायर्स, डीजे एम्पलीफायर्स के बारे में मैं वीडियो डालता हूं। तो आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि रखते हैं उनको शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रजिस्टर्स यानी प्रतिरोधक, ये हमारा छोटा सा उपकरण, ये हर सर्किट में आपको 100% सर्किट में आपको देखने को मिलेगा। यानी 100 में से 100 समझिए, जो हर सर्किट के अंदर ये रजिस्टर्स मिलेगा। तो इस छोटे से कंपोनेंट का हमारे सर्किट में क्या यूज होता है, ये क्या काम करता है, तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि ये काम क्या करता है। तो सबसे पहले ये इसके नाम से ही पता चलता है कि ये प्रतिरोधक यानी किसी के रास्ते में अवरोध यानी रुकावट पैदा करता है। तो किस चीज़ के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, तो वो ये करंट को रोकने का काम करता है। किस चीज़ को रोकने का काम करता है? करंट को ये रोकता कैसे? तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस को अगर देखिएगा तो चलिए आपको हम एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। आपको जैसा मैंने बताया कि रजिस्टर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो बिजली के बहाव को धीमा करता है, यानी करंट को धीमा करता है। ये इस टाइप से काम करता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से समझिए कि ये टंकी है, टंकी में पानी भरा हुआ है। जैसे ही अगर हम नल खोलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? पानी हमारा गिरेगा। लेकिन अगर इसी रास्ते में हम, मान लीजिए ये इसका नल का ऊपर बंद करने वाला चालू करने वाला वॉल है, इसको अगर हम कम कर देते हैं तो इसका अंदर का क्या होता है? नल के अंदर जो होता है कुछ इस टाइप से, इसका ये शाफ्ट घुमाने पर इसके अंदर कुछ ये अंदर जाता है, ऐसा शाफ्ट अंदर जाता है। तो ये क्या करता है? ये जो पानी हमारा इधर से आ रहा था ये तेज होके इसको क्या करता है? ये पहले इतना जा रहा था, ऊपर से खुला हुआ था तो, लेकिन अब ये इतना अंदर कर दिए, हम इसको टाइट कर दिए वॉल को। तो ये क्या हुआ? अब इसका रास्ता बस यहाँ आ तो रहा है, लेकिन ये जाएगा किधर से? बस इतने जगह से। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? यही समझिए कि हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसको दूसरे अगर हिसाब से समझें तो ये समझिए कि ये हमारा पाइप है, इसके अंदर ऊपर से टंकी से पानी आ रहा है, लेकिन इस बीच में मान लीजिए कोई कचरा फंस गया। तो कचरा जैसे ही फंसेगा तो क्या होगा कि पानी जो तेज़ी में आ रहा था वो कचरा अगर फंस गया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? पानी को धीरे धीरे जाने देगा। तो यही काम है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस के अंदर भी कुछ इस प्रकार का ही देखने को मिलता है कि अगर हम यहाँ से करंट को गुजारेंगे तो मान लीजिए कोई हम एक गाड़ी लेकर चल रहे हैं रोड पे, तो आगे जो ब्रेकर है, तो वो ब्रेकर आने पे हम क्या करते हैं? गाड़ी को स्लो करते हैं। तो समझिए ये रजिस्टर्स सर्किट के अंदर ब्रेकर का ही काम कर रहा है, यानी करंट को तेज़ नहीं जाने देता, आराम से जाने देता है, जितना ज़रूरी है उतना ही जाने देता है। तो रेजिस्टेंस के अंदर भी यही प्रिंसिपल होता है कि इसके अंदर भी, अब यहाँ से मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन को गुजार रहे हैं, तो यहाँ से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन घूमते हुए जाएगा, यानी इसके बहाव को बार बार रोक रहा है ये।
अंदर के जो इसका इंटरनल अगर आप देखिएगा तो ये कुछ इस टाइप से होता है कि इसको समझ लीजिए ये रोकने का काम करता है। और इसके बीच में जैसे रुकावट का जो काम कर रहा है, ये मान लीजिए नल के अंदर रुकावट का काम ये कर रहा है, ये जो कचरा फंसा है, तो ये क्या हुआ, हमारा रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है। और रजिस्टर्स हम इससे फिजिकली इसको रजिस्टर्स कहते हैं, और इसके अंदर जो रोकने की क्षमता होती है उसको हम रजिस्टेंस कहते हैं। तो रजिस्टर और रजिस्टेंस से हमें आशा है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रजिस्टर क्या है और रजिस्टेंस क्या है। एक बार फिर से समराइज कर देते हैं हम कि यहाँ पर जो पाइप के अंदर जो कचरा फंसा था उसके वजह से पानी के बहाव को जो रोका था, ये वही रजिस्टेंस है। यानी इसके अंदर जो इसके करंट को रोकने की, जितने करंट को रोकने की क्षमता है उसको हम रजिस्टेंस कहते हैं। और रजिस्टर, इसको फिजिकली हम इसको रजिस्टर कहते हैं। तो चलिए अब इसका यूज क्या क्या होता है। सबसे पहला इसका यूज होता है करंट लिमिटिंग, यानी करंट को ये लिमिट करता है। मान लीजिए हमारे पास अगर 9 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, और हमें आगे सर्किट में चलाना है 2 वोल्ट का एलईडी लगाना है, और हम यहाँ पर दे रहे हैं 20 एम्पियर का, 9 वोल्ट 20 एम्पियर का हम बैटरी लगाए हुए हैं। अब इसे चाहिए हमारे एलईडी को 2 वोल्ट 20 मिली एम्पियर। तो अब ये फासला देखिए कितना है, 20 एम्पियर और 20 मिली एम्पियर, यानी ज़मीन आसमान का फासला है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट एलईडी को कनेक्शन दे देते हैं 9 वोल्ट की बैटरी से 20 एम्पियर से, तो एलईडी हमारा ख़राब हो जाएगा। तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम ओम्स लॉ के जरिए पता कर सकते हैं कि हमें इस एलईडी को इस वोल्टेज से बचाने के लिए और इस करंट से बचाने के लिए हमें यहाँ पर कितने ओम का रजिस्टर लगाना होगा। तो चलिए हम एक बार इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जैसा कि हमें क्या पता करना है, यहाँ पर हमें वोल्टेज मालूम है, हमारा वोल्टेज 9 वोल्टेज है। उसके बाद एम्पियर मालूम है, कितना एम्पियर लगेगा हमारे एलईडी को। तो यहाँ पे हम क्या ज्ञात करना है, रजिस्टर ज्ञात करना है कि रजिस्टर हमें कितने ओम का यहाँ पे चाहिए। तो रजिस्टर कितने ओम का चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ का यूज करेंगे। R बराबर V इजकल टू I। वोल्टेज कितना है हमारा, 9 वोल्ट हम इनपुट कर रहे हैं, तो 9 बट्टे एम्पियर कितना है, 20 मिली एम्पियर। अब ओम्स लॉ क्या कहता है कि ओम्स लॉ कहता है कि अगर हमें डिवाइड करना है तो ये मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना होगा। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 20 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो क्या आ रहा है आंसर 0.02, यानी 0.02 एम्पियर आ रहा है। अब क्या होगा, अब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 0.02, तो कितना आया 9 बट्टे 0.02 इक्वल टू 450। यानी ये जो हमारा रजिस्टेंस होगा यहाँ पे 450 ओम का होगा। तब ये एलईडी हमारा ग्लो करेगा और हमारा आगे से जो एम्पियर इतना आ रहा है वो भी हमारा कंट्रोल में रहेगा, यानी एलईडी हमारा ख़राब नहीं होगा। तो रजिस्टर का यूज आप समझ गए होंगे कि रजिस्टर का क्या यूज होता है। ओम्स लॉ सब के बारे में हम आगे बात करेंगे अगले किसी वीडियो में अच्छे से, कि यहाँ पे हमें वाटेज भी निकालना होता है कि कितने वाटेज का हम रजिस्टर लगाते हैं, इसके ऊपर अलग कैलकुलेशन है, हम अगले वीडियो में डालेंगे। तो हमारा टॉपिक था कि करंट को लिमिट करता है। तो करंट को लिमिट करने के लिए आप देखें कि हमारा यहाँ पे 20 एम्पियर करंट आ रहा था और हमें ज़रूरत था मात्र 20 मिली एम्पियर का। तो इतना बड़ा डिफरेंस था, इसके लिए हम क्या किए, यहाँ पर हम
450 ओम का रजिस्टर लगाएं। तो इससे क्या हुआ कि हमारा एलईडी सुरक्षित हो गया। तो ये सर्किट को भी सेफ रखता है, कुछ वोल्टेज कम करके देता है। ये आप कहिएगा कि रजिस्टर लगाने से वोल्टेज कम हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। रजिस्टर आप यहाँ पर 100 वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर भी 100 ही वोल्टेज देगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देगा। ये कब काम करता है? जब इसको कहीं से ग्राउंड मिलता है, तब ये वोल्टेज को यहाँ वहाँ पे दबाता है। तो ये सब हम जानेंगे किसी अगले वीडियो में अच्छे तरीके से। रजिस्टर्स क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है और रजिस्टेंस क्या होता है, ये तो आपको पता चल गया कि रजिस्टर एक फिजिकली हमको इस टाइप का दिखता है, ये रजिस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। लेकिन उसका रजिस्टेंस ये होता है जो करंट के बहाव के रास्ते में, यानी करंट के बहाव के रास्ते में जो चीज़ रुकावट पैदा करे उसे हम रजिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए इसके अंदर जो हमारा, एक बार क्लियर मैं कर दूं, इसके अंदर मान लीजिए ये 150 ओम का रजिस्टर है। तो ये क्या है? रजिस्टेंस इसका कितना हुआ? 150 ओम हुआ। तो ये 150 ओम जो ये उसके रोकने की क्षमता है, इसी को हम रजिस्टेंस कहते हैं। यानी 150 ओम के करंट जो यहाँ से पास करेगा, तो 150 ओम जो रजिस्टेंस है उसको ये मान लीजिए सर्किट के अंदर ये ब्रेक करेगा उसको, और तब उसको करंट को आगे जाने देगा। इस साइड से, इस टर्मिनल से हमारा आगे जाएगा। तो यही है रेजिस्टेंस का काम होता है। इसको हम नापते किस चीज़ में है? तो यूनिट, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम्स में होता है। कहीं भी आप रजिस्टर्स को नापिएगा तो ओम्स में होता है, ओम्स में ही हम नापते हैं रजिस्टर को। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और ओम्स लॉ के ऊपर कैलकुलेशन, जो हम कितने वाट का और कितने रजिस्टेंस का यूज करें कहाँ किस सर्किट में, इसके ऊपर एक हमारा वीडियो आएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो मैं डालता रहूँगा। और डीजे और एम्पलीफायर से रिलेटेड भी वीडियो इसी चैनल पर आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और एक कमेंट भी कीजिए कि अगला टॉपिक आप क्या देखना चाहते हैं, किस चीज़ पर देखना चाहते हैं वीडियो, हम उसी हिसाब से भी वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।